हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। सुबह की चाय वगैरह मैंने पी ली थी और शुरू कर दिए थे घर के काम। और घर के कामों में सबसे पहला काम होता है घर की साफ़ सफाई, जो कि काफ़ी अच्छे ढंग से करनी पड़ती है। और सुबह की सफाई से ही हमारा घर व्यवस्थित हो जाता है और फिर ज़्यादा फैलाव नहीं हो पाता। और अगर बच्चे फैलाते भी हैं तो हम उनको आसानी से उठा लेते हैं। और सुबह की सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है और काफ़ी हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो दिनचर्या, हमारी व्यवस्थित दिनचर्या को भी संकेत करती है। क्योंकि अगर हम सुबह साफ़ सफाई कर देते हैं तो पूरा दिन घर जो रहता है बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन रहता है और कोई भी आए और कोई भी जाए उससे कोई फिर दिक्कत नहीं होती। और अगर हम ज़रा सा भी सफाई करने में लेट कर देते हैं और नहीं कर पाते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है और उस दिन कोई ना कोई आ भी जाता है, ये भी बात निश्चित है। और ऐसा कई बार हुआ है। अगर मैं ये सोचूं कि सुबह की सफाई दोपहर में कर लूं तो ऐसा नहीं हो पाता। और इसलिए सुबह का पहला मेरा काम जो होता है वो घर की साफ़ सफाई। वीडियो डालने के बाद सबसे पहला काम यही शुरू कर देती हूँ, वीडियो एडिट करने के बाद। और वीडियो मैं सुबह ही एडिट करती हूँ क्योंकि रात में जगना मेरे लिए थोड़ा कष्टकारी है और ना मैं जगने की कोशिश करती हूँ। रात में जगना भी नहीं चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है, पावर होती है, तो हम कितनी देर रात तक जगते रहें हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे जैसे हमारा शरीर वीक होने लगता है, और ख़ासकर मेरे ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है, तो मैं ज़्यादा देर, वैसे भी डेली के रूटीन में ही 11 बज जाता है, वो भी मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि टाइम से करूँ, लेकिन नहीं हो पाता। तो मैं कतई रात में वीडियो का कोई भी काम नहीं करती हूँ। और जैसा भी कर पाती हूँ वैसा सुबह ही करती हूँ। और ज़्यादा अपने शरीर को परेशान करने की ज़रूरत भी मैं नहीं समझती। और ये साफ़ सफाई करने के बाद ही नहाती हूँ और वीडियो को काम पहले कर देती हूँ, वीडियो डाल देती हूँ। और जैसा भी हो जाता है, सुबह बच्चों का अगर नाश्ता वगैरह बनाना होता है तो फिर नहा भी लेती हूँ और कभी कभी बिना नहाए भी बना देती हूँ। जैसा मेरा शरीर होता है वैसा मैं कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। और काम को हमें ही करना है तो हम अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि घर की साफ़ सफाई सुबह कर लेने से पूरा दिन हमें काफ़ी, हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और हमारा घर तो साफ़ सुथरा रहता ही है। तो इसलिए सबसे पहले सफाई करने के बाद और उसके बाद आ जाती हूँ नहा के। और आज बनाने जा रही हूँ राजमा चावल रोटी, क्योंकि आज मेरे बेटे को फिर कहीं जाना है, इसलिए जल्दी से पूरा खाना बना देती हूँ। और देखिए, टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसमें अदरक थोड़ी सी कद्दूकस कर देती हूँ। और अदरक को थोड़ा सा महीन करके ही डालती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों के मुंह में थोड़ा सा भी टुकड़ा या कुछ भी पड़ जाता है तो फिर वो उनको पसंद नहीं है अदरक का टेस्ट। और चाय में भी बच्चे अदरक कम ही पीते हैं, मुझे अदरक की चाय ही पसंद है। तो मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि बच्चों को सादी चाय बना देती हूँ और अपनी चाय में अदरक डाल देती हूँ। और इस तरह से अपने सारे कामों को व्यवस्थित करने की ही कोशिश में दिन रात लगी रहती हूँ कि किस तरह से अपने कामों को मैनेज करूँ, जिससे कि मेरे सारे काम आसानी से हो जाए और मुझे दिक्कत भी ना हो। और ये सब सोचते सोचते और करते करते हमारे जीवन का काफ़ी हिस्सा निकल जाता है। क्योंकि जब हमारी शादी होती है तो सब कुछ नया नया और समझने में और उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चों की परवरिश में उनके, जब तक बच्चे छोटे रहे तो बच्चों की देख रेख में भी हम अपने काम को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से रात में जगना पड़ता है। और उसके बाद कुल मिला के हमारी दिनचर्या दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहती है, कभी बच्चे कभी परिवार। और इस तरीके से हमें समझते समझते अपने कामों को संभालते संभालते आधा तो जीवन निकल ही जाता है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। और जब संभालने की कोशिश शुरू की जाती है तो उसको व्यवस्थित करने में ही काफ़ी समय निकल जाता है। और कुल मिला के काफ़ी समय बाद अपने कामों को मैनेज करने की जो क्षमता, समझिए,
आती है वो एक उम्र के बाद ही आती है, और एक उम्र के बाद ही हम अपने कामों को काफ़ी व्यवस्थित कर लेते हैं, और हम काम के कंट्रोल में नहीं रहते और काम हमारे कंट्रोल में हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर आज चाहें कि हमारा जीवन तुरंत ही कंट्रोल में आ जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे कामों को मैनेज करना पड़ता है, अपने मन को बनाना पड़ता है, और जब हम किसी काम को काफ़ी अच्छे मन से करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है, और उसको करने में भी काफ़ी खुशी मिलती है, और इस खुशी के साथ ही हम दूसरे काम को करने में लग जाते हैं। तो देखिए, फाइनली आपसे बात करते करते मैं राजमा छौंक दी थी, और राजमा चावल रोटी सिंपल खाना ही बनाती हूँ। ज़्यादा मैं तेल मसाले का भी खाना नहीं खाती, ना बच्चों को खिलाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बाहर का भी ना खाऊं। और देखिए, सब्जी मैंने छौंक दी थी, और चावल भी एक तरफ चढ़ा दिए हैं, और लगाने लगी थी आटा। और इन कामों को करते करते 11 बज जाता है, इन सारे कामों को मैनेज करना। उसके बाद फिर वही दोपहर का काम, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा तो हो जाता है सुबह, और कपड़े धुलना, फैलाना, जो कपड़े फैले होते हैं उनको उठाना। अगर ऊपर डालती हूँ तो उसी दिन उठा के ले आती हूँ और तहा के रख देती हूँ, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नहीं तहा पाती हूँ। और इसके साथ अपने स्वास्थ्य को भी देखना, बहुत कुछ हमारे जीवन में होता है, और इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं दी, और शायद इसी वजह से हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि अपने काम को हमें खुद ही व्यवस्थित करना होता है, और एक उम्र के बाद ही अपने काम को हम व्यवस्थित कर पाते हैं, और फिर काम सारे उसी हिसाब से होने लगते हैं जैसा हम चाहते हैं, और अपने कामों को व्यवस्थित भी कर लेते हैं, अपने घर को भी व्यवस्थित कर लेते हैं, अपने बच्चों को भी समय देते हैं। इस तरीके से मैं अपना सारा जो सिस्टम है उसको मैनेज करती हूँ, और अकेले ही सारे कामों को काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। और बच्चों के साथ भी मैं काफ़ी समय देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ समय देना काफ़ी ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्यों अगर हम बच्चों से अपनी बात नहीं कहते, अगर हम बच्चों से उनके मन की बात नहीं पूछते, तो फिर बच्चे भटकने लगते हैं। और इसी वजह से इस उम्र के पड़ाव में बच्चों से बात हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो बचपना होता है, बच्चे एक छोटी उम्र को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये जो बढ़ने वाला समय होता है 15 से ऊपर का समय, वो काफ़ी मानसिक तौर पे बदलाव वाला समय होता है, जिससे बच्चों की मानसिकता बदलती है, उनकी सोच बदलती है। और इस समय में अगर बच्चे भटक जाते हैं तो फिर माँ बाप को काफ़ी समस्या होती है। इसी वजह से मैं अपने बच्चों को काफ़ी समय देने की कोशिश करती हूँ, और उनसे पूछती भी हूँ कि अगर तुम्हें कोई बात हो, तुम्हें कोई दिक्कत हो, तुम्हारे मन में कोई बदलाव हो, या तुम्हारे शरीर में कोई बदलाव हो, तो तुम मुझसे बता सकते हो। एज ए फ्रेंड मैं अपने बच्चों से हर तरीके से बात करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि सभी कुछ मैनेज करके ही चलूँ, और बाकी तो आगे जो इच्छा होगी प्रभु की वो होता है। वैसे मैं अपने सारे कामों को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कमियाँ हो ही जाती हैं, और ख़ासकर मैं बच्चों के मामले में ज़्यादा ही सोचा करती हूँ, क्योंकि बच्चे ही हमारी पूंजी होते हैं। हमारी जो ये धन संपत्ति है, ये हमारे किसी काम की नहीं होती है। अगर हम ये सोचें ये हमारा धन, ये हमारा घर, ये हमारा ये वो, कुल मिला के जो हम बोते हैं वो ही हम काटते हैं। अगर हम बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से करेंगे तो बच्चे ही हमारी खेती हैं, और बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। तो मैं अपने सारे कामों के साथ साथ अपने बच्चों को भी काफ़ी समय देती हूँ, और यही मेरी कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूँ, अच्छी बातें सिखाऊँ। और अगर बच्चे ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको डांटती भी हूँ, अगर उनको प्यार करती हूँ तो उनको डांटती भी हूँ, कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ। और इस तरीके से मैं अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके ही चलती हूँ। और फाइनली देखिए, मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है।
मैं रोटियां सेकने लगी हूँ और चावल भी मेरे बन चुके हैं। और अब लगा देती हूँ भोग। और भोग के लिए देखिए गाय की रोटी भी मैंने ले ली है। और भोग लगाने के बाद सबको खिलाऊंगी, खाऊंगी और फिर उसके बाद करूंगी सारे काम। और यही मेरे काम करने का तरीका है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ मुझे अपना प्यार व आशीर्वाद ज़रूर दें। और प्यार ही और आशीर्वाद ही सबसे अमूल्य चीज़ है जो मुझे चाहिए आप लोगों से। और जल्दी जल्दी में मैंने बाल भी नहीं बांधे थे, वैसे ही गीले बाल लपेट लिए थे, क्योंकि जब कभी जल्दी होती है तो मैं बाल वगैरह बाद में ही बांधती हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थाली मैंने लगा दी है, आप लोग भी खाइए और वीडियो को